और अगर वो वाकई मर चुके हैं तो उनकी अंतिम यात्रा कहां हुई, कौन आया, कौन नहीं आया, कोई भी नहीं जानता। कुछ ऑनलाइन फोरम्स पर लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नकुल को हाल के सालों में एक आश्रम में देखा था। यही वो मोड़ है जहां नकुल की कहानी एक जीवित इंसान की नहीं बल्कि एक ऐसे भूत की तरह लगने लगती है जो कभी हर दिल में बसता था। नकुल कपूर, ये नाम सुना है आपने? अगर 90s या 2000 के शुरुआती सालों में आपने टीवी या फिल्मों में थोड़ा भी दिलचस्पी ली हो तो ये चेहरा आपको जरूर याद होगा। हल्की मुस्कान, भरी हुई आंखें और एक रहस्यमयी ठहराव। नकुल कपूर में कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। लेकिन क्या आपको यह भी याद है कि आखिरी बार आपने उन्हें कब देखा था? यही तो बात है, हम सबको उनका चेहरा याद है, आवाज भी शायद, लेकिन ये याद नहीं कि वो कब, कहां और कैसे हमारी जिंदगियों से गायब हो गए। ना कोई विदाई, ना कोई अंतिम फिल्म, ना कोई स्कैंडल, ना कोई इंटरव्यू, बस एक चुप्पी, जैसे किसी ने जिंदगी की किताब से उनका पन्ना ही फाड़ दिया हो। उनकी शुरुआत भले ही फिल्मों से हुई हो, लेकिन जो चीज उन्हें लोगों के दिलों तक ले गई वो था एक गाना, हो गई है मोहब्बत तुमसे। इस गाने में नकुल की मौजूदगी ऐसी थी जैसे कोई कवि अपनी आखिरी कविता पढ़ रहा हो। इस एक म्यूजिक वीडियो ने नकुल को वो शोहरत दी जो कई एक्टर्स को सालों में नहीं मिलती। लड़कियों की दीवानगी, फैंस की लाइन और डायरेक्टर्स की दिलचस्पी, सब कुछ मिल रहा था नकुल को। लेकिन फिर कुछ नहीं। एक कलाकार जो हर दिल की धड़कन बन चुका था वो अचानक सीन से आउट हो गया। पहले लोगों ने सोचा शायद दूसरी फिल्म कर रहे होंगे, फिर सोचा शायद सीरियल्स में आ रहे होंगे, फिर इंतजार छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल वहीं ठहरा रह गया, नकुल कपूर अचानक कहां चले गए? क्या उन्हें इंडस्ट्री से निकाला गया? क्या उन्होंने खुद ही इससे किनारा कर लिया? या फिर यह सब बस एक पर्दा था उस गहरी कहानी के आगे जो हमें कभी बताई ही नहीं गई? कहते हैं नकुल को इंडस्ट्री के तौर तरीकों से नफरत थी। शोहरत की चकाचौंध में उन्हें एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। लेकिन क्या सिर्फ ये वजह काफी है किसी को बिल्कुल ही गायब कर देने के लिए? उनकी आखिरी कुछ झलकियां हमें कुछ छोटे मोटे टीवी शो या म्यूजिक एल्बम्स में दिखीं, लेकिन हर बार वो थोड़ा और दूर, थोड़ा और खामोश होते गए, जैसे कोई परछाई हो जो धीरे धीरे धुंध में खोती जा रही हो। और फिर एक दिन नकुल कपूर बस गायब हो गए। कोई प्रेस नोट नहीं, कोई गुड बाय पोस्ट नहीं, कोई फेयरवेल फोटो नहीं। फैंस ने सवाल पूछे, मीडिया ने कान लगाए, लेकिन सब बेकार। हर बार जवाब में मिला सिर्फ सन्नाटा, और यही सन्नाटा इस कहानी को रहस्यमयी बना देता है। आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जो लाखों दिलों पर राज करता था, वो अचानक कहां चला गया? क्या वो अब भी जिंदा है? क्या उसने खुद को दुनिया से दूर कर लिया? या फिर वो किसी ऐसी जगह चला गया जहां से लौटना किसी के बस की बात नहीं होती? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना होगा उस अधूरे रास्ते पर जहां नकुल आखिरी बार दिखा था, कनाडा। जी हां, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि नकुल कपूर कनाडा चले गए थे। क्यों? शायद खुद को तलाशने, या शायद दुनिया से छुपने। वहां उन्होंने खुद को आध्यात्मिक साधना में डुबो दिया। कुछ कहते हैं वो एक मेडिटेशन सेंटर में आध्यात्मिक गुरु बन गए, ध्यान सिखाते थे, चुपचाप रहते थे और किसी को यह बताना जरूरी नहीं समझा कि वो वही नकुल कपूर हैं जिसे एक जमाने में पूरा देश जानता था। पर सवाल अब भी वही खड़ा है, अगर वो वहां थे तो फिर अचानक खबरें क्यों आईं कि नकुल कपूर अब इस दुनिया में नहीं है? यहां से शुरू होता है कहानी का अगला मोड़, और ये मोड़ अब तक का सबसे रहस्यमयी है। कनाडा से जो खबर आई उसने उन चुपचाप बहते सवालों को एक बार फिर उबाल पर ला दिया। कुछ वेबसाइट्स पर अचानक एक आध आर्टिकल्स दिखे, एक्टर नकुल कपूर पासेस अवे इन कनाडा। कोई तारीख नहीं, कोई पुष्टि नहीं, कोई फोटो नहीं। फिर सोशल मीडिया पर हलचल मची। लोगों ने पूछा, क्या यह सच है? नकुल कपूर मर गए? पर जवाब फिर वही सन्नाटा। कोई करीबी सामने नहीं आया, ना कोई अंतिम दर्शन की तस्वीर, ना ही कोई श्रद्धांजलि की पोस्ट बॉलीवुड से। यहां तक कि वो पुराने म्यूजिक चैनल्स जिन्होंने नकुल को हीरो बनाया था, उन्होंने भी एक शब्द नहीं कहा। तो क्या नकुल कपूर की मौत एक अफवाह थी, या फिर उनकी मौत को छुपाया गया? एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि कनाडा की जिस योग और मेडिटेशन संस्था से नकुल कपूर जुड़े थे, वहां कोई भी उनका जिक्र नहीं करता। कुछ पुराने सदस्यों से जब लोगों ने पूछताछ की तो बस इतना जवाब मिला, यहां कोई नकुल कपूर नहीं है। अब यह सोचने वाली बात है, अगर नकुल वहां सालों से थे तो सब अचानक क्यों खामोश हो गए? क्या वो सच में नकुल थे या किसी और नाम से वहां रह रहे थे? कुछ ऑनलाइन फोरम्स पर लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नकुल को हाल के सालों में एक आश्रम में देखा था।
बिल्कुल बदल चुके थे। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी, मौन रहने की आदत, पर कोई तस्वीर नहीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं, जैसे कोई हो और ना हो। यही वो मोड़ है जहां नकुल की कहानी एक जीवित इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे भूत की तरह लगने लगती है जो कभी हर दिल में बसता था और अब हर सवाल में भटकता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि नकुल ने जानबूझकर खुद को मार दिया, मतलब अपने पुराने नाम, पहचान और जीवन को। एक कलाकार जो शोहरत से भाग रहा था, उसने खुद को एक ऐसी जिंदगी में डाल दिया जहां उसका अतीत उसे ढूंढ न सके। पर फिर भी मन मानता नहीं, क्योंकि अगर वो जिंदा थे तो अचानक मौत की खबरें क्यों आईं? क्या ये उनकी तरफ से भेजा गया कोई इशारा था कि अब मत ढूंढो मुझे, मैं चला गया हूं? या फिर ये किसी ऐसे सच की परछाई थी जो हमें अब भी नहीं बताया गया? कनाडा से एक और खबर आई। वहां के लोकल एक मेडिटेशन स्कूल में कुछ साल पहले एक साधक की अचानक मौत हुई थी। नाम, फोटो या डिटेल्स सामने नहीं आई, पर उस आश्रम के पुराने एक मेल वॉलंटियर ने रेडिट पर एक पोस्ट डाली। हमने एक ऐसे इंसान को खोया जो कभी बॉलीवुड में था, लेकिन उसने हमसे कहा था मेरी पिछली जिंदगी को मिटा देना। ये पोस्ट कुछ ही घंटे में डिलीट कर दी गई, पर जो आग एक बार लग जाती है वो बुझती नहीं। इसी दौरान कुछ यूट्यूब चैनल्स और ब्लॉग्स ने वीडियो बनाए। इज नकुल कपूर रियली डेड? व्हाई बॉलीवुड नेवर टॉक्स अबाउट नकुल कपूर? मिसिंग एक्टर, मिसिंग डेथ। इनमें से किसी को भी नकुल के परिवार या किसी दोस्त से कोई जवाब नहीं मिला, और ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। क्या नकुल कपूर की मौत को किसी ने जानबूझकर अनकहा छोड़ा है? क्या इंडस्ट्री को डर था कि नकुल कुछ ऐसा जानता था जो बाहर नहीं आना चाहिए? कुछ ब्लॉग्स ने तो यहां तक दावा किया कि नकुल को इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों से परेशानी थी। वो अंदर की राजनीति, कास्टिंग काउच और मानसिक शोषण के खिलाफ थे। शायद उन्होंने बोलने की कोशिश की हो और फिर उन्हें चुप करा दिया गया, या शायद नकुल ने जब देखा कि उनके जैसे शांत और संवेदनशील इंसान के लिए ये दुनिया नहीं बनी, तो उन्होंने खुद को ही उससे हटा दिया। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है सब कुछ छोड़ देना। लेकिन सवाल यह है, क्या नकुल कपूर ने खुद को छोड़ा था या उन्हें दुनिया ने धीरे धीरे मिटा दिया? और अगर वो वाकई मर चुके हैं तो उनकी अंतिम यात्रा कहां हुई? कौन आया, कौन नहीं आया, कोई भी नहीं जानता। और यही सबसे रहस्यमयी बात है। एक कलाकार जो सबके दिल में था, वो अगर चला भी गया तो कोई उसकी चिता के पास क्यों नहीं था? क्या उसने आखिरी सांसों में यही चाहा था, या कोई ऐसा राज है जो उसकी मौत के साथ ही दफन कर दिया गया? आखिर ऐसा क्यों है कि नकुल कपूर की मौत की ना कोई तारीख है, ना कोई ठिकाना, ना कोई आंखों देखा गवाह? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक अभिनेता जो करोड़ों दिलों में बसता था, उसकी आखिरी सांस का कोई सबूत ही ना हो? नकुल कपूर की कहानी यहीं सबसे ज्यादा अजीब हो जाती है, क्योंकि अब वो कहीं भी नहीं है, ना जिंदा और ना ही पूरी तरह मरे हुए। कनाडा की योग संस्था जहां वो रहते थे, अब उनके नाम से कुछ भी पब्लिक नहीं रखती। कुछ पुराने वॉलंटियर्स से जब विदेशी पत्रकारों ने संपर्क करने की कोशिश की तो जवाब मिला, सॉरी, वी डू नॉट डिस्कस पास्ट मेंबर्स। लेकिन क्या कोई योग संस्था अपने एक साधक को यूं अचानक भुला देती है? और अगर नकुल कपूर वही थे तो उनका अंतिम संस्कार कहां हुआ, किस नाम से हुआ? क्या नकुल कपूर अब एक और नाम से किसी और रूप में जी रहे हैं? एक और बात, बॉलीवुड से जुड़ी एक मिड लेवल न्यूज एजेंसी ने कुछ साल पहले दावा किया था कि नकुल कपूर का पासपोर्ट कनाडा में रिन्यू नहीं हुआ था। पर इससे बड़ा सवाल यह था कि आखिरी बार उनके डॉक्यूमेंट्स कब इस्तेमाल हुए? 2006 में, यानी वो आखिरी साल जब नकुल ने किसी फिल्म, शो या पब्लिक इवेंट में हिस्सा लिया। उसके बाद वो दस्तावेज भी जैसे किसी कब्र में दफन हो गए। अब जरा सोचिए, एक आदमी जो 2002 में सुपरहिट था, वो 2006 के बाद ऐसे कैसे गायब हो सकता है? कुछ लोगों ने कहा साधु बन गए थे, कुछ बोले वो मानसिक रूप से टूट चुके थे, शायद डिप्रेशन में थे। लेकिन जो उन्हें जानते थे कहते हैं नकुल टूटने वाला इंसान नहीं था, वो सवाल पूछता था, और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। तो फिर सवाल उठता है, क्या नकुल कपूर ने कुछ ऐसा देखा या जाना जो उन्हें इस दुनिया से दूर कर गया? क्या इंडस्ट्री की अंदरूनी गंदगी से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, या उन्हें साइलेंस कर दिया गया? कुछ थ्योरीज के मुताबिक नकुल एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसमें इंडस्ट्री के कुछ बहुत बड़े राज बाहर आ सकते थे। एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें कास्टिंग काउच, ड्रग रैकेट्स और मानसिक शोषण के गवाह थे। कहा जाता है कि नकुल ने
इस डॉक्यूमेंट्री का पहला रफ वर्जन एक करीबी पत्रकार को भेजा था, लेकिन वो पत्रकार अब लंदन में है और उसने कभी दोबारा इस पर बात नहीं की। जब एक यूट्यूबर ने उनसे ईमेल के जरिए पूछा क्या वो डॉक्यूमेंट्री नकुल कपूर ने बनाई थी, तो बस इतना जवाब आया, आई कैनॉट कॉमेंट ऑन दैट। अब सोचिए, अगर ये सच है तो क्या नकुल सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक गवाह भी थे? और क्या इसीलिए उनकी मौत को कभी जाहिर नहीं किया गया? क्या वो खुद ही ये दुनिया छोड़ना चाहते थे? न शोहरत, न पहचान, न भीड़, बस शांति। शायद उन्होंने अपनी आखिरी पहचान भी अपने साथ ही जला दी, क्योंकि आज कोई नहीं जानता कि नकुल कपूर की कब मौत हुई। कोई तारीख नहीं, कोई जगह नहीं, कोई श्मशान नहीं, कोई याद नहीं, बस कुछ अधूरे सवाल और एक अधूरी तस्वीर जिसे हम आज भी गानों में उस एक मासूम मुस्कान में ढूंढते हैं। पर सबसे दिल दहला देने वाला सवाल यह है, अगर कोई इंसान मर जाए और दुनिया को पता भी ना चले तो क्या वो सच में मरा या वो अब भी जिंदा है, हमारे दिलों में नहीं, कहीं दूर किसी आश्रम में, किसी और नाम से, किसी और आत्मा में। नकुल कपूर अब एक रहस्य है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद वो खुद भी नहीं चाहते थे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कला थी, खुद को इस भीड़ भरी दुनिया से इतनी खामोशी से मिटा देना कि लोग सिर्फ एक चीज कहें, यार नकुल गया कहां? शायद नकुल कपूर कहीं नहीं गए, शायद वो हम सबके भीतर कहीं हैं, उन सारे सवालों की शक्ल में जो कभी किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। और अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या वो सच में मर गया या हम सब ने बस उसे भूलना आसान समझ लिया? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। ऐसे कलाकार सिर्फ पर्दे पर नहीं, हमारे सवालों में जिंदा रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचा सकें। और अगली बार जब आप नकुल कपूर को किसी पुराने गाने में मुस्कुराते हुए देखें तो बस इतना याद रखें, वो सिर्फ एक रोल नहीं निभा रहे थे, वो शायद हमें अलविदा कह रहे थे।